मैदान में हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मन से हार जाए वो कभी जीत नहीं सकता। मन से मत हारिए। आपको हिम्मत रखनी होगी जब समय खराब हो। आपको हिम्मत रखनी होगी उस समय में जब समय अच्छा ना हो। मैं पॉल विकी वेद एक बार फिर आज के नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारों, जब वक्त खराब हो तो हिम्मत दिखानी बहुत जरूरी है। आपका कल तभी बेहतर हो पाएगा जब आप आज संघर्ष करने की हिम्मत दिखा पाएंगे। जब बुरा वक्त आता है, जब जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, जब हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि ये वक्त जो है ये निकल क्यों नहीं रहा है। जो बुरा वक्त है वो बहुत लंबा लगता है। हौसला रखना होगा। हौसला रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बुरा वक्त भी टल जाएगा। संघर्ष का वक्त बहुत लंबा लगता है। उसके जो दिन हैं वो सालों जैसे लगते हैं। असफलताएं जब आती हैं, दुख तकलीफें जब आती हैं, तब कई लोग ऐसे हैं जो अपने एम्स को, अपने जो निशाने हैं, जो सपने हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, ये छोड़ने का समय नहीं है। ये गिव अप करने का समय नहीं है। ये समय है कि आप ठहरे, आप स्थिर रहें। जिस काम को आप कर रहे हैं बड़ी मेहनत से और लगन से करें। कहते हैं कि जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। मैं एक कहानी आपके साथ बांटना चाहता हूं। एक छोटा परिवार था। उनकी फैमिली में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी। एक समस्या जाती तो दूसरी समस्या आ जाती थी, दूसरी समस्या जाती तो तीसरी समस्या आ जाती थी। लगातार वो अपनी जिंदगी में समस्याओं के अंदर और दुखों के अंदर वो जूझ रहे थे। तब इन संघर्षों के बीच घर में जो छोटा बेटा था, उसने कहा, पिताजी मैं थक चुका हूं इन समस्याओं से, इन दुखों से। मुझे अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। मुझे अपना भविष्य सब बेकार और व्यर्थ दिख रहा है। बेटे की बात को सुनकर पिता ने एक लंबी सांस ली और वो मुस्कुराए। बेटे के कंधे पे हाथ उन्होंने रखा और वो उसे बाहर लेकर आए। वो रसोइये थे, पिता जो थे वो रसोइये थे, खाना बनाने वाले थे। और उन्होंने क्या किया, 6 घड़े लिए। 3 घड़ों को उन्होंने पानी से भरकर 3 घड़े आग पर रखे। पहले घड़े में उन्होंने आलू डाले, दूसरे घड़े में उन्होंने अंडे डाले और तीसरे घड़े में उन्होंने कॉफी के कुछ पीस डाले। और वैसे ही उन्होंने 3 घड़े और सामने ही आग पर रखे, पानी से भरकर। उनके अंदर भी आलू, अंडे और कॉफी डाली। आग जलती रही, घड़े आग के ऊपर थे, पानी उबलता रहा, आलू, अंडे और कॉफी उनके अंदर थी। लेकिन दूसरे जो घड़े उन्होंने रखे थे, वो घड़े उन्होंने जल्दी से कुछ देर बाद ही उनकी आग को क्या किया, वो बुझा दिया। लेकिन जो पहले घड़े रखे थे, 3 घड़े, उनकी आग को नहीं बुझाया, वो उबलते रहे और समय के अनुसार उन्होंने उसकी आग को जो किया वो बुझाया। और घड़ों को उतारा और उतारने के बाद अपने बेटे को कहा कि इनके अंदर से आलू, अंडे और कॉफी को देखो जाके क्या हुआ है। जब बेटे ने देखा तो आलू जो थे वो गल गए थे, अंडे जो हैं वो पक गए थे, उबल गए थे, और जो कॉफी थी उसके अंदर से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी, खुशबू आ रही थी। उसके पिता ने कहा, देखो बेटा, ध्यान से समझो बात को। वक्त के अनुसार ये अंडे, आलू और कॉफी आग के ऊपर रहे, इसीलिए आलू जो थे वो सख्त थे, वो सॉफ्ट हो गए। अंडे जो थे वो नरम थे, तरल थे, वो हार्ड हो गए। और कॉफी जो थी वो रूखी थी, लेकिन वो तरल हो गई और उसमें क्या आ गई, खुशबू आ गई, वो पीने के लायक हो गई। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर वो 3 घड़े थे, जिन घड़ों को पहले ही उतार दिया गया था, जब उन्हें देखा गया और जब छोटे बच्चे ने अंडों को देखा, वो पके नहीं थे। आलू को देखा, वो सख्त थे। कॉफी को देखा, उसके अंदर से कोई खुशबू नहीं आ रही थी। पिता ने कहा, यही है वक्त, यही बात है
संघर्ष की, वक्त की। जब हम संघर्ष करते हैं, जब किसी भी काम के लिए वक्त लगता है, तो समझ लीजिए कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। हर व्यक्ति, हर समय, हर वक्त अपने आप में जब संघर्ष से वो किया जाता है, तो वो अंत में अच्छा ही हो जाता है, अपने सही रूप में आ जाता है। जैसे अंडे जो हैं वो खाने के लायक हो गए, उबल गए। आलू जो हैं वो सॉफ्ट हो गए, और जो कॉफी है वो पीने के लायक हो गई। लेकिन जो पहले ही उतार दिए गए थे वो किसी लायक नहीं हुए। इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर आप गिव अप मत करें, आप छोड़े मत, आप स्थिर रहें। किसी भी काम को आप कर रहे हैं, आप बिजनेस में हैं, आप घर में हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई सपना देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, लेकिन उसको आप बीच में मत छोड़ें। कहते हैं कि ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर जब मैंने देखा तो जाना कि अभी बहुत से पहाड़ हैं, बहुत से ऊंचे पहाड़ हैं जो चढ़ने को बाकी हैं। जिंदगी के अंदर हारिए मत, जिंदगी के अंदर टूटिए मत, जिंदगी को हम जीते। बाइबल इस बारे में क्या कहती है? नीति वचन 24 अध्याय उसका 10 वचन क्या कहता है? बाइबल कहती है कि यदि तू विपत्ति के समय, दुख के समय सांस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत ही कम है, तो तेरी शक्ति बहुत ही कम है। विपत्ति के समय हम सांस मत छोड़ें, विपत्ति के समय हम हिम्मत को मत छोड़ें। वही समय है, संघर्ष के समय हिम्मत दिखाने का समय है। और बाइबल कहती है नीति वचन 24 अध्याय 16 वचन, धर्मी जन 7 बार गिरे तो भी उठकर खड़ा हुआ। आपको और मुझको कितनी बार भी हम फेल हों, कितनी बार भी हम फेल हों, हमें उठकर खड़े होना है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी तकलीफें होंगी, जितनी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। ये सत्य है। कामयाबी पाने के लिए तकलीफें भी आएंगी, वक्त ऐसा लगेगा कि रुक गया। हमें रुकना नहीं है, हमें बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। मसीह में भी कई बार कई समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं। हमने अपनी जिंदगी के अंदर वो वक्त झेला, वो बिताया, लेकिन हम रुके नहीं। हम प्रभु के काम के लिए हम लगे रहे, हम स्थिर रहे। हौसले के तरकश में उम्मीद का जिंदा तीर रखो। हार जाओ चाहे सब कुछ, लेकिन उम्मीद को हमेशा जिंदा रखो। मेरे प्यारो, विश्वास, उम्मीद, आशा, ये कभी छोड़िए मत। मेहनत, ये कभी छोड़िए मत। जिंदगी के संघर्ष आपको हरा नहीं पाएंगे। जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो हिम्मत दिखाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर विपत्तियां तो आती हैं। जो कि पाप के साथ या बुराई के साथ समझौता नहीं करते, जो शॉर्टकट्स अपनी जिंदगी में नहीं अपनाते, बल्कि मेहनती होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले होते हैं, उनकी जिंदगी पे समस्याएं तो आती हैं। वक्त उनका रुक सा जाता है, लेकिन ये वक्त के अनुसार ये हिम्मत दिखाकर संघर्ष के अंदर ये टिके रहते हैं, ये गिव अप नहीं करते, और एक दिन इनके अंदर से खुशबू आती है। परमेश्वर इनकी रचना करते हैं। कई बार परमेश्वर वक्त को रोककर दुखों के अंदर, संघर्षों के अंदर हमारी रचना करते हैं। मेरे प्यारो, हम हारे मत। मेरे प्यारो, हम रुके मत। मेरे प्यारो, हम गिव अप ना करें, बल्कि हम हौसला रखें, हम विश्वास रखें, हम आशा रखें। सो गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बाय बाय।